पौनाहरी ने पाई अपनी गुरु से 5 चीज़ें: चोली, चिमटा, सिंगी, आखंड धूणा, उसमें लगा हुआ त्रिशूल। तो सिंगी मतलब के नाद। पहले हम शब्द गुरु से चलते हैं, फिर हम पवन गुरु तक जाते हैं, फिर सुरती के ज्ञान से हम नाद गुरु तक पहुंचते हैं। जैसे अलख मंत्र पहले शब्द गुरु से, फिर श्वासों से, सोहम विद्या से, पवन गुरु से, फिर हम नाद तक, सुरती के माध्यम से हम नाद तक पहुंचते हैं। तो ये सिंगी का मतलब है कि हमने अपने अंदर ओम नमः शिवाय या अलख मंत्र को किस तरह से प्रकट करना है और वहाँ तक हमने पहुँचना है, जिससे हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, काल माया से परे हो जाएंगे, सिर्फ अपने प्रारब्ध अनुसार अपनी उम्र को भोगेंगे। लेकिन अभी से हम काल माया से परे हो जाएंगे और जन्म मरण हमारा मिट जाएगा अगर हम नाद गुरु तक पहुँच गए। चिमटा शब्द सुरती का ज्ञान और आखंड धुने में वो लगा हुआ है। जैसे कोई भी हम मंत्र बोलते हैं तो धुन्नी कहते हैं, नाभि, वहाँ से धुन बनती है, फिर उसको शब्द मिलते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस बनता है और उसके बाद हम जुबान से बयान करते हैं, जैसे ओम नमो सिद्धाय या ओम सिद्धाय नमः या अलग। तो धुन्नी से जब धुन मिलती है उसको परावाणी, फिर उसको जब शब्द मिलते हैं वेखरी पाणी, जब शब्द मिलते हैं तो पसंती वाणी, जब सेंटेंस बनता है मधवा वाणी, और जब बोल देते हैं उसको वेखरी वाणी कहते हैं। अब ओम नमः सिद्धाय ये सेंटेंस, ये मंत्र बन गया। अब मुख से, जीवा से इसने बयान कर दिया परा पसंती मधमा वेखरी, और अब ये कानों से अंदर जाएगा। तो अंदर जाके जहाँ से मंत्र उठा है, चला है ओम नमः सिद्धाय, उस तरह से ही जाके जब नाभि पे चोट करेगा तो हृदय में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, और ये परा वाणी जहाँ से धुन मिली मंत्र उठा, परा और हृदय में आत्मा। तो जब ओम नमः सिद्धाय, ओम सिद्धाय नमः, ओलक ओलक ओलक, जिस तरह से मंत्र उठा उसी तरह से जाके जब नाभि पे चोट करेगा तो परा वाणी और आत्मा, हृदय में आत्मा में परमात्मा। तो परमात्मा शिव हमारे अंदर, जब बाबा जी हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएंगे तो परा पसंती मधमा वेखरी, फिर वेखरी मधमा पसंती परा, ये एकदम में मंत्र आना चाहिए। जैसे मंत्र उठा वैसे ही नाभि पे चोट करने, मंत्र को सुनना और मंत्र करने वाला, इन दोनों में से हमने मंत्र जो करने वाला मैं कर रहा हूँ, इस मैं को मिटाना है। मंत्र और मंत्र को सुनना ही जब रह जाएगा, जब ये मैं का अहंकार, मेरे का अहंकार, शरीर का अहंकार मिट जाएगा सिमरन में, जप में, तो चिमटा हमारे अंदर कुंभक होगा प्राण अपान का, और हमारे पास दसम द्वार के लिए एक तीसरी आँख हमारी खुलनी प्रकाश के रूप में शुरू हो जाएगी। जो 9 खिड़कियां बाहर खुली हैं, लेकिन ये अंदर का मार्ग शुरू होगा। अभी मार्ग शुरू हुआ, फिर उसके बाद उस सुरती को हमें त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्र, बिंदु चक्र से भंवर गुफा, भंवर गुफा से फिर बाबा जी की वो गुफा जिसको भंवर गुफा कहते हैं, जहाँ शाहतलाई में घर बैठे कहीं भी बैठे हम बाबा जी का जो रत्नों को ओरिजिनली उनके निर्वाण दिव्य अद्भुत शरीर का अलौकिक दर्शन हुआ था, वही हम पढ़ सकते हैं। ये सब विद्या प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए एक पूर्ण सिद्ध पुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध गुरु की ज़रूरत है। जैसे बाबा जी के पास गुरु दत्तात्रेय नाथ थे, तब 9 नाथ 84 सिद्ध थे, लेकिन बाबा जी ने पूर्ण गुरु का ही पल्ला पकड़ा। तो ये बाबा जी की सिंगी और शब्द सुरती का ज्ञान, चिमटा और चोली मतलब सच्चिदानंद, काल माया से परे होना, जो ज्ञान शिव के पास है, भगवान के पास है, गुरु के पास है, वो प्राप्त करना, और सच्चा प्रेम, परम सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इसके भी पर्यायवाची शब्द है परम सुख प्राप्त करना, बाबा जी का प्रेमानंद और ब्रह्मानंद प्राप्त करना, ये 3 हमारे लक्ष्य हैं।
जिसके लिए हम घर परिवार संसार में सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं होते। तो ये तीसरी चीज़ चोली, ये सच्चिदानंद खजाना जो हमारे साथ सहायगा, गुरु से शिक्षा प्लस दीक्षा प्लस शिक्षा प्राप्त करनी, कि सिर्फ उसका कोटा या रट्टा ज्ञान नहीं लगा लेना, उसमें छुपे हुए दिव्य ज्ञान और उस मंत्र से राम से बड़ा राम का नाम बाबा जी को कैसे प्रकट किया जाएगा, इस यात्रा को कैसे किया जाएगा अंदरूनी, जिसमें अंदरूनी हमें शाहतलाइयाँ, हमीरपुर गुफा, ये सब कुछ गुरुना झाड़ी, ये हमारे सब दिव्य अलौकिक ये सारे स्थान हमारे अंदर भी है, जो हमें दिव्य पुरुष के तत्व ज्ञान थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान से हमें पता चलेगा। तब हम बाबा जी की उस गुफा पे पहुंचेंगे, जिस गुफा पे जाने के बाद जन्म मरण मिट जाता है, परम सुख शांति प्रेम आनंद से ये जीवन युक्त हो जाता है। तो तन मन धन से गुरु से शिक्षा और प्लस दीक्षा प्राप्त करना, तन मन धन से सेवा करना, पहले दाना सिर दान, नाम दान प्राप्त करना, गुरु ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान दे, विष्णु बन के रक्षा करे और बचे ज्ञान को देने की जिम्मेवारी ले, शिव बन के अज्ञानता का पाप का अविवेक का प्रलय करे और साक्षात पर ब्रह्म होके शिव के रूप निर्गुण निराकार ज्योत और सगुण साकार रूप शिव शंकर या गुरु के रूप में तन मन धन से सेवा करने के बाद सिद्ध सेवा और स्वरूपा सिद्ध बख्शी हमें बख्शे, जिसके बाद हमें शिव शक्ति का दान करें और बाबा जी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जिस भी मोर सवारी पे, जिस भी भाव में, मूर्ति में, स्वरूप में हमने उनका ध्यान और उनसे मोहब्बत की है, उसी रूप में बाबा जी साक्षात, जैसे मीरा के सामने कृष्ण, धन्य जाट के सामने विष्णु जी आ जाते थे, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस के सामने माँ काली आ जाते, ऐसे ही सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि हमारे सामने प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन के लिए प्रकट हो जाएंगे। और त्रिशूल, इसमें आत्मा परमात्मा और माया, इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान पाना पड़ेगा। अखंड धुना, निरंतर अंदर अलक 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 जपना नहीं, सुनना, उस स्टेज तक पहुंच जाना, शब्द पवन और नाद गुरु से। तो ये जोली, चिमटा, सिंगी, त्रिशूल और अखंड धुना, ये 5 विद्याएं बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ से प्राप्त की। इसकी थ्योरेटिकल पर प्रैक्टिकल, और बाबा जी सिद्ध बने, पहले भी अवतारी थे, फिर भी गुरु धारणा की, ताकि कोई भी शिव भक्ति बिना गुरु के ना करे और कोई भी कच्चा गुरु ना पकड़े और मेरी ये विद्याएं पूर्ण गुरु से प्राप्त करे, निहाल हो जाए, मान लो माल हो जाए। जो भी कहेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष आत्मानंद ब्रह्मानंद प्रेमानंद मानसानंद जगदानंद, वो सारी दातें उनसे प्राप्त करेगा। तो ये था बाबा जी का जोली, चिमटा, सिंगी, त्रिशूल और अखंड धुने का दिव्य ज्ञान, जो हमें दिव्य पुरुष ही दे सकता है, जिसके पास श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली सिद्धि हो, शिव शक्ति की और शिव का दर्शन किया हो जाए, शिव के रूप में, गुरु रूप में वो अवतरित हो। वो रस देख के, भीड़ देख के, बाहरी वेशभूषा देख के, इन सब से जो गुरु का सिलेक्शन करते हैं वो खुद भी भटकते हैं, और ऐसे गुरु भी भटके हुए हैं जो लोगों को सही ज्ञान नहीं देते हैं और दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त करवाते, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है। और इंद्रियों की पूजा, कर्म इंद्रियों और ज्ञान की इंद्रियों की पूजा के अंदर ही उनका सारा जीवन, खुद भी नहीं कुछ प्राप्त करते और उन सब संगतों का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बाबा जी के वहाँ मन की भक्ति की वैल्यू है, मन की भक्ति का हुक्म है, ना कि शारीरिक और ना कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की। जो ये बात समझ लेते हैं उनको कोई तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं। बाबा जी के उसके घर परिवार में ही, उसके घर के मंदिर में ही, उसके अंदर से ही जहाँ भी वो बैठ जाता है वहीं हाजिर नाजिर उसको दर्शन दीदार और कृपाएं फरमाते हैं। बहुत सांचे दरबार की जय।